हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 18 मार्च, दिन है सोमवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के 6 बज चुके हैं। तो सबसे पहले रोज़ की तरह यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में चलेंगे छत पर, क्योंकि सबसे पहले घर में ही साफ़ सफाई करते हैं। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हम छत पर चले जाते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैंने घर से ही साफ़ सफाई से शुरुआत की है। और इधर फिर हम छत पर आ गए हैं और सभी लोग उठ भी गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, पूरी तरह से उजाला हो गया है। और इन दिनों में दिन तो काफ़ी बड़ा होता है, रात छोटी होने लगी है, तो दिन का तो पता ही नहीं चलता है। काम करते करते ही सारा दिन निकल जाता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस त्यौहार की वजह से बहुत सारे काम हो गए हैं। वैसे तो काम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन लिपाई पुताई के हमारे जो काम हैं वो बढ़ गए हैं। आप सभी देखते हैं हमारे ब्लॉगों में कि रोज़ ही हम लोगों को, सभी लोगों को लिपाई पुताई करनी होती है। और सभी के यहाँ यही हाल है, जो लोग गांव में हैं, जिनके कच्चे घर हैं, सबका यही हाल है। बस अपने घरों की साफ़ सफाई और लिपाई पुताई करने में लगे हैं। और जिनके पक्के घर हैं वो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, और जिनके कच्चे घर हैं वो सभी लोग अपने अपने घरों की लिपाई पुताई मरम्मत कर रहे हैं, क्योंकि तभी हमारे त्यौहार पता चलते हैं। त्यौहार से पहले ही ये सारे काम हो जाएंगे। और आज भी हमें बहुत सारी लिपाई पुताई करनी है, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दी है, उसके बाद में बस चूल्हे की पुताई कर दी है। चूल्हे की पुताई कर दी है, उसके बाद में तब तक सूख जाएगी, जब तक हम कुल्ला मंजन करेंगे। फिर हम यहाँ पर चाय बनाएंगे, फिर खाना हमारा शुरू होगा। खाना बनाने की तो अब की बार कई दिन हो गए हैं, तब से देरी थोड़ी सी हो जाती है। तो आरोही के पापा किसी किसी दिन गुस्सा भी करने लगते हैं जब खाना बनाने में देरी हो जाती है, क्योंकि दुकान पर उनको थोड़ा सा जल्दी इन दिनों में जाना होता है, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से हमारा खाना देरी से बन पाता है। वैसे अगर जो है ना कि दो चूल्हे रखे हैं, दोनों अगर जला लें तो जल्दी से हो जाए, लेकिन 2 चूल्हे जलाते नहीं हैं, एक ही चूल्हे पर सारी चीज़ें बनाते हैं, तो इसी वजह से देरी हो जाती है। किसी किसी दिन तो हम जला लेते हैं, शाम के टाइम में भी जला लेते हैं और दिन में भी जला लेते हैं। लेकिन अभी मैंने जो है ना कि आज भी एक ही चूल्हा जलाया था। अभी चाय नाश्ता हो चुका था और उसके बाद में बस यहाँ पर बैठ गए थे सब्जी छीलने के लिए, जबकि बिल्कुल भी हमें सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बस एक काम ख़त्म होता है, दूसरा काम शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हमारी ननद जी और हमारी देवरानी जी दोनों लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तो यहाँ पर जल्दी से छियाँ भी जो है ना कि निपटवा दी थी। आज हम बनाएंगे बाकला की छियाँ, जो कि आप सभी के साथ में उस दिन मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो अभी तो जो है ना कि काफ़ी छियाँ हैं, इनको सारी छियाँ को जो नसें हैं वो निकाल देंगे। और आलू छिल गए हैं, आलू तो मैंने जल्दी से छील लिए हैं, तो ये भी निपट जाएं छियाँ भी। उसके बाद में फिर हम इनको उबलने के लिए रख देंगे चूल्हे पर, और फिर हल्दी मिर्च पीस लेंगे। तो हल्दी मिर्च ही डालते हैं, नमक मिर्च में नहीं बनाते हैं। इसमें चाहे नमक मिर्च भी डालो, लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी जो हमारी होती है काली हो जाती है। और एक हमारी दीदी जी ने बताया भी था कि ये काली ही हो जाती है क्योंकि इसमें विटामिन ज़्यादा होती है। तो जी दीदी, जो है ना कि ये सब्ज़ी गांव में बहुत ज़्यादा मिल जाती है, हमारे यहाँ तो बगिया में खड़ी है, तो बगिया में बहुत सारी छियाँ निकल आती हैं। कई बार हम लोग बना भी चुके हैं, आप सभी के साथ में भी कई बार मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है। और अभी भी छियाँ बहुत सारी लगी है, अभी जब तक इसके पेड़ रहेंगे तब तक बराबर से निकलती रहेगी। और किसी किसी दिन तीसरे चौथे दिन हो जाती है, रोज़ नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी तीसरे चौथे दिन आराम से सब्जी एक बार बनाने के लिए निकल आती है। और इधर मैंने रख दी थी उबलने के लिए, तो उबल चुकी है। और अब डाल देते हैं हल्दी मिर्च। और सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। एक हमारी दीदी जी पूछ रही थी कि आपके यहाँ क्या अभी भी ठंडी हो रही है? तो जी दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा, अभी भी हमारे यहाँ ठंडी हो रही है। किसी किसी दिन तो सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है, लेकिन इस वक्त हल्की हो रही है। जिस दिन भी अच्छे से धूप निकल आती है तो हल्की होती है, लेकिन जिस दिन धूप अच्छे से नहीं निकलती है उस दिन ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेटर भी पहनना पड़ता है। तो ननद जी तो हमारी आज भी स्वेटर पहने, हम सिर्फ चादर ही ओढ़े थे। और इधर हमारी सब्जी बन चुकी है, तो मैंने छौंका लगा दिया है और एक तरफ मैंने आटा भी लगा कर रख लिया है। बस जल्दी जल्दी से रोटियां भी साथ में सेंक लेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था
कि आप उस दिन जब हमने नमकीन बनाई थी, पापड़ बनाए थे, कि आप जिस पॉलीथीन पर नमकीन बना रही हैं उसी पर आप पैर रखे हैं तो ये गंदी हो जाती है नमकीन जो हम बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है दीदी, क्योंकि पॉलीथीन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद में पैर भी हमारे अच्छे ही थे, गंदे नहीं थे, क्योंकि हम लोग चप्पल बराबर से पहने रहते हैं। और एक बार जब पॉलीथीन पर हम चढ़ गए थे फिर दोबारा से बार बार नहीं हट रहे थे, तो अच्छे से हमारे पापड़ बन गए थे, गंदे बिल्कुल भी नहीं हुए थे। वैसे तो अगर हम उस पर बैठते ना पॉलीथीन पर तो हमारे पापड़ भी नहीं बन पाते। आपने कई दीदियों के ब्लॉग देखे होंगे, सभी लोग इसी तरीके से बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी बनाए जाते हैं। और इधर बस रोटियां सेकने लगे हैं, तो आज मोटी वाली ही रोटी बनाएंगे, पतली नहीं बनाएंगे। वैसे तो सोच रहे थे कि पतली बना ले, क्योंकि पापा को कुछ ज़्यादा इन दिनों में पतली रोटी पसंद है। उनके जब भी दांत में दर्द रहता है तो वो पतली रोटी खाते हैं, लेकिन वैसे अगर मोटी रोटी खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे, मोटी क्योंकि आराम से कट जाती है। लेकिन उनको कुछ पतली रोटी पसंद है तो उनके लिए बना देते हैं। लेकिन आज फिर भी मैंने सारी मोटी रोटियाँ ही बनाई थी। और इधर आरोही आज पढ़ाई कर रही हैं, तो वही हमारे पास में कापी लेकर आई थी कि मम्मा जो है ना कि मैंने काम कर लिया है वही हमारा चेक कर दो। तो मैंने कहा चलो चेक कर देंगे, अभी रोटियां सेक लें उसके बाद में देख लेंगे। और फिर आरोही चली गई है स्कूल। और इधर आज टंकी आ गई है हमारे यहाँ, तो पानी की तो कमी नहीं है, आप सभी देख रहे हैं। तो साथ साथ में काम भी हमारे हो रहे हैं, क्योंकि बुआ ने और हमारी ननद जी ने तब तक सारे कपड़े धुल लिए थे जो भी धुलने वाले थे। कुछ बिस्तर थे, 2-4 बिस्तर थे, और भी बहुत सारे कपड़े थे, पर्दे थे, मच्छरदानी थी, जो कि हम लोग साड़ी की ही मच्छरदानी बना लेते हैं, ठंडे के दिनों में लगाते हैं। गर्मियों में तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में आराम से वो वाली मच्छरदानी लग जाती है। तो वही सारी मच्छरदानी सभी चीज़ें धुलकर आज रख दी थी बुआ ने। और इधर फिर हम आ गए हैं, खाना बन चुका था, सभी ने खाना भी खा लिया है और हमारे काम भी हो चुके थे। बर्तन वर्तन मैंने धुलकर रख दिए थे, क्योंकि जो भी सामने सामने के काम होते हैं वो हम जल्दी से कर लेते हैं। कहीं कोई आ जाए या कुछ मेहमान आ जाए, कोई देखे कि कैसा पड़ा है घर में, साफ़ सफाई करने में लगी है। लेकिन जो है ना कि घर के काम ऐसे ही फैले पड़े हैं, तो घर के काम हम पहले करते हैं, उसके बाद में ही साफ़ सफाई करते हैं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो घर के मैंने जो भी सामने सामने के काम थे वो सारे कर लिए हैं, और जो भी थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं वो हम करेंगे बाद में। उससे पहले हम आ गए हैं यहाँ पर पुताई करने के लिए। तो वैसे तो फेनी हर जगह पर लग गई है, जो गोबर और मिट्टी की फेनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो चौरा हमने ये बनाया था इसमें छूट गई थी। इसमें हमको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा था कि इसमें भी लगा दें। तो बुआ ने देखा तो बोलने लगी कि इसमें भी लगा दो, तो अच्छे से ये भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी मिट्टी छूटने लगी है। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी चीज़ लग जाती है तो छूट जाती है। तो अब हम ये फेनी लगा देंगे तो अच्छे से ये भी मजबूत हो जाएगा, और अब मिट्टी नहीं है इसमें से निकलेगी। और उसके बाद में हम इस पर कर देंगे पुताई। तो आज पुताई के लिए ही मिट्टी भिगोई थी, और थोड़ी सी मिट्टी अभी फेनी लगानी है एक जगह पर, और वहाँ पर भी लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहीं पर लगाने लगे थे कि यहाँ पर पहले लगा दें, उसके बाद में दूसरी जगह पर जहाँ पर भी लगानी है वहाँ पर लगाएंगे। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि आप रोज़ रोज़ लिपाई क्यों करती हो। तो ऐसा है कि हम लोग गांव में रहते हैं, जिनके भी कच्चे घर होते हैं वो लोग रोज़ रोज़ लिपाई इन दिनों में करते हैं, क्योंकि त्यौहार के लिए साफ़ सफाई कर रहे हैं। अगर हम लोग साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे घर आंगन साफ़ सुथरे नहीं दिखेंगे। तो इसी वजह से हम लोग रोज़ रोज़ लिपाई पुताई करते हैं। अब बस 2-3 दिन की और लिपाई पुताई बाकी है, उसके बाद में फिर नहीं करनी होगी इतनी जल्दी जल्दी। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे फेनी लगाने के लिए, तो यहाँ पर बस थोड़ी सी छूट गई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी लगा देते हैं, उसके बाद में फिर हम पुताई करेंगे। आज पुताई का काम कुछ ज़्यादा है और आज हम अकेले ही लगे हैं। वैसे तो हमारी ननद जी करवा देती हैं या फिर बुआ करवा देती हैं, लेकिन आज हम पुताई में पूरा दिन जितना भी टाइम लगा था हमने अकेले ही की थी, क्योंकि वो लोग लग गए थे कपड़े धुलने में, तो वो भी एक काम ही था। कपड़े बहुत सारे हो गए थे, बिस्तर भी थे, और आप सभी को बताया क्या क्या कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो अभी जो है ना कि पानी भी मिल रहा था, वैसे हम लोगों को बगिया को जाना पड़ता या फिर कहीं और पर धुलते, तो वहाँ आज घर में ही पानी मिल रहा था, और बहुत सारा पानी भर के भी रख लिया था, आप सभी को दिखाया था।
तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ही यहाँ पर फेनी करनी थी, उसके बाद में बस पुताई ही करेंगे। पुताई तो जल्दी से हो जाती है, लिपाई हो या फिर फेनी हो या फिर लिसाई हो, जिसे हम मिट्टी लगाना बोलते हैं। ये काम थोड़े से मेहनत वाले हैं, इनमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत भी लगती है और देरी भी लगती है। और पुताई में इतनी देरी नहीं लगती है, जल्दी से हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर पहले फेनी लगा दी थी और उसके बाद में अच्छे से मिट्टी को मिला लिया है पुताई के लिए। तो अब मैंने पुताई शुरू कर दी है और धूप बहुत तेज़ निकल आई है, एकदम से कड़ाके की धूप हो गई है। वैसे तो ठंडी होती है कड़ाके की, लेकिन इन दिनों में कड़ाके की धूप निकल रही है, एकदम से कड़ी धूप है। और बस शुरू हो गए हैं पुताई करने के लिए। तो पहले तो मैंने कहा दीवार से शुरू करते हैं, पहले दीवार पर करेंगे। और दीवार पर पुताई शायद दीपावली को ही की थी, तब से मैंने इस पर पुताई नहीं की है। तो आज अब दोबारा जो है ना कि दीपावली के बाद अब होली पर पुताई हो रही है। इतने इतने दिनों के बाद पुताई होती है दीवार पर। वैसे नीचे तो लिपाई पुताई होती रहती है, दीवार इतनी जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। तो ये वाली दीवार पर पुताई करेंगे और ये एक उस तरफ दीवार है जहाँ पर हमारी भैंस बनती है, वहाँ पर भी पुताई कर देंगे। और अंदर की आज सारी पुताई छोड़ दी थी, अंदर की नहीं की है क्योंकि अंदर बहुत सारा अभी सामान रखा है, खटिया भी पड़ी हैं, कपड़े रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं। तो अंदर जिस दिन भी बाहर निकालेंगे सभी चीज़ें, उसी दिन अंदर की पुताई होगी। तो आज पहले हम लोग बाहर की पुताई जो है ना कि हमने कहा पहले बाहर की कर लेते हैं, उसके बाद में किसी दिन अंदर की करेंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, काफ़ी दिन हो गए हैं, उन दीदी ने कमेंट किया था कि आप उल्टी तरफ से लिपाई करती हो, आप अंदर जो है ना कि बाहर से ले जाती हो लिपाई अंदर के लिए। तो ऐसे ही लिपाई हमारे यहाँ की जाती है और सभी दीदियाँ हमारी वैसे जानती हैं कि इसी तरीके से लिपाई की जाती है। और शायद आपको ये इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि अंदर से नहीं लिपाई की जाती है, बाहर से ही लिपाई की जाती है। बाहर से लिपाई करके ले जाओ अंदर की तरफ, और वैसे अगर अंदर से लेकर आओगे लिपाई करके तो उल्टी मानी जाती है कि अंदर से लिपाई नहीं की जाती है। चाहे हम अंदर की लिपाई करें तो फिर भी हम एक झूंक बाहर की साइड में पहले लीप लेंगे, उसके बाद में ही अंदर लीपते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ लिपाई होती है और बहुत सारी दीदियाँ हमारी इसी तरीके से लिपाई करती हैं। और जिन दीदियों को नहीं पता होता है तो जो है ना कि हमारी कुछ पड़ोस की दीदियाँ होती हैं, फिर हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग भी बता देते हैं कि इस तरीके से लिपाई करो। और उस वाली दीवार की मैंने लिपाई कर दी थी, उसके बाद में इस वाली दीवार की तरफ आ गए थे। और यहाँ पर भैंस बनती है तो उसकी वजह से दीवार काफ़ी छिप गई थी। छिपने का मतलब जैसे है ना कि गोबर जो यहाँ पर होता है वही भैंस ने अपनी पूँछ से पूरी दीवार पर लगा दिया था, तो अच्छे से अब साफ़ सुथरी हो जाएगी। वैसे तो यहाँ की पुताई ना करते क्योंकि दोबारा से फिर से ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर भी 8-10 दिन तक आराम से चल जाएगी। तो बुआ ने कहा ये वाली दीवार भी पोत दो तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर अभी मिट्टी लगानी बाकी है, क्योंकि नीचे की साइड में थोड़ी सी मिट्टी भी लगा देंगे। तो आज तो नहीं लगाई थी, कल हम दोबारा से मिट्टी बनाएंगे तब हम लगाएंगे। और इधर मैंने दूध गड़बे की भी पुताई कर दी है, और जितनी भी पुताई बाहर की है बहुत सारी पुताई करते जा रहे हैं। और यहाँ पर बस आंगन की रह गई है जो कि ज़मीन की। तो ज़मीन की तो जल्दी से हो जाती है, दीवार की जो पुताई होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और जो ज़मीन की पुताई होती है उसमें बहुत ही कम समय लगता है। बस जल्दी जल्दी से पुताई करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बहुत सारी दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आप लिपाई पुताई बहुत ही अच्छे से करती हो, आपकी लिपाई पुताई एकदम से साफ़ सुथरी रहती है। तो जी दीदी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हो। और कुछ जानकारी ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होती हैं, वो चीज़ें आप सभी हमें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप बहुत ही प्यारी हो, आप बहुत सुशील हो और बहुत ही समझदार हो। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर बस अभी जो है ना कि थोड़ी सी लिपाई पुताई बाकी रह गई है,
तो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से बस हो जाए। धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, धूप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिपाई पुताई करने में। वैसे तो आराम से हो जाती है जब छाया में होती है। अभी तक तो जो है ना कि ठंडी हो रही थी, लेकिन अब हल्की सी गर्मी होने लगी है। दोपहरी में गर्मी हो जाती है और दोपहरी का ही समय था, तो दोपहरी में तो धूप में एकदम से पसीना भी निकलने लगता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह तो आप सभी ने देखा था कि कितनी ठंडी लग रही थी। हम चादर भी ओढ़े थे और हमारे ननद जी स्वेटर भी पहने थे, लेकिन इतने टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि गर्मी से एकदम से परेशान थे कि बस जल्दी जल्दी से पुताई हो जाए और बस यहाँ से फिर हम जल्दी से हटें। और मिट्टी जो है ना कि बहुत जल्दी से गीली हो जाती है, एकदम से जो है ना कि गाढ़ी हो जाती है। तो बीच बीच में हम पानी भी डालते जा रहे हैं, क्योंकि पानी हम लेकर ही आए थे साथ में ही। तो जितनी भी जो है ना कि गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। और अगर हम गाढ़ी मिट्टी से ही पुताई कर देंगे तो एकदम से चटक जैसी जाएगी, फिर हमारी पुताई खराब हो जाएगी। और इधर अब पूरे में पुताई हो चुकी है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।